In this module, we will discuss types of genetic variations. हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर ये देखा कि जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं. इसकी वजह म्यूटेशन हो सकती है, इसकी वजह जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो सकती है, इसकी वजह जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है या माइग्रेशन. अब बहुत सारी वेरिएशंस मेल और फीमेल के अंदर भी होती हैं, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर. मसलन मेल और फीमेल के अंदर जो करैक्टर है वो वेरी कर रहा होता है. कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं जो कि ऑल्दो मेल और फीमेल दोनों के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं किसी एक सेक्स के अंदर. अब दो किस्म के सेक्स करैक्टर होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स करैक्टर्स और दूसरे सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स. प्राइमरी सेक्स करैक्टर ऐसे करैक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, जैसे जेनिटेलिया, जैसे गोनेड्स, ओवरीज. लेकिन जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स हैं ये ऐसे करैक्टर्स हैं जिनकी मदद से मेल और फीमेल को सेपरेट किया जा सकता है. इनका डायरेक्ट रिप्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं होता. आमतौर पर जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स हैं ये जब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अडल्ट हो रहा होता है उस वक्त ये वाज़े तौर पर नजर आते हैं. लेकिन जो प्राइमरी सेक्स करैक्टर्स होते हैं ये बाय बर्थ होते हैं. अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहे होते हैं. तो मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स की बेस के ऊपर, मॉर्फोलॉजी के बेस के ऊपर उनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है. लेकिन प्राइमरी सेक्स करैक्टर्स की मदद से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं कि आया कि ये इंडिविजुअल मेल है या फिर फीमेल है. इसी तरीके से जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स हैं इसकी बेस के ऊपर भी हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं. सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जो बर्ड ऑफ पैराडाइज है, हमिंग बर्ड है या जो डक है, इसके अंदर स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के अंदर. इस डिफरेंस की वजह से बहुत सालों तक मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स को सेपरेट स्पीशीज कंसीडर किया जाता रहा, अंटिल के जो इकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च के बाद ये साबित किया कि ये इंडिविजुअल्स बेसिकली सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं. जिसकी एक सेलिब्रेटेड जो एग्जाम्पल है वो किंग पैरट की है, इक्लेक्टस रोटेटस. अगर हम किंग पैरट की एग्जाम्पल्स को देखें तो इसके अंदर मेल जो है इसका कलर ग्रीन है और इसकी बिल ऑरेंज कलर की है, जबकि अगर इसी पैरट की फीमेल को हम देखें तो उसका कलर रेड है और इसकी बिल ब्लैक कलर के अंदर है. 1776 के अंदर इनको डिफरेंट स्पीशीज के तौर पर डिस्कवर किया गया और तकरीबन 100 इयर्स तक इन मेल और फीमेल्स को जिनका ताल्लुक एक ही स्पीशीज से था इनको डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर किया जाता रहा अंटिल 1873, जबकि जो इकोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने डिटेल स्टडीज की और डिटेल स्टडी के बाद फाइनली ये कंक्लूड किया कि ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं इसकी बेस के ऊपर ये डिफरेंट स्पीशीज नहीं है, बल्कि इनके अंदर ये इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, जिसकी वजह से इनके कलर के अंदर डिफरेंस है. लेकिन बेसिकली ये दोनों इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं. तो इस तरीके से जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है इसके नतीजे में जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंस आता रहा, उसकी वजह से जो टेक्सोनॉमिस्ट थे जिनका एक्सपीरियंस अभी कम था वो उनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसिडर करते रहे. लेकिन
डिटेल स्टडी के बाद पता चलता है कि ये डिफरेंट स्पीशीज नहीं है, बल्कि ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ये वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशंस थी।